ये होगा हमारा हेडिंग। डालिए हेडिंग, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। डाइलेक्ट्रिक मतलब बस इंसुलेटर। अभी तो बात किए थे, अभी तो जस्ट हम लोग इसी बारे में बात ही किए कि डाइ इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। लिखेंगे इसमें थोड़ा फास्ट काम करेंगे। लिखिए, क्या देखिए, देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली में कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, कोई भी मीडियम, बट मोस्टली वो इंसुलेटर होता है। ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल, ठीक है। और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया कि एक, ये देखो, ये रहा एक कहाँ गया, ये रहा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे नहीं थे, बताओ। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसमें थे, बट जैसे ही आपने इसको एक एक्सटर्नल मीडियम में प्लेस किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया करा, चीजें बदल गई। क्या बदल गया चीज, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो सारा पॉजिटिव इधर जमा हो जाएगा और सारा नेगेटिव इधर जमा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बात नहीं आ रहा, बोलो। और फिर बाद का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो ना। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, है ना, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर जमा हो गया। बट अब क्या होगा कि फील्ड इधर हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, देख रहे हो। अंदर में फील्ड ऐसा हो गया इस तरफ। मतलब जाहिर सा बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस तरफ था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड जनरेट हो रहा है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर में थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो क्या होगा जरा देखो, एफ बाई के क्या है, देखो ना, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो जरा, अभी तक जब तक ये एयर में था, जब तक ये एयर में था या इसी यही डाइलेक्ट्रिक अगर फील्ड के अंदर नहीं था, अगर फील्ड के अंदर नहीं था तो ये ई आर का वैल्यू क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। लेकिन अभी चूंकि ये फील्ड के अंदर है तो अंदर में एक एक्सटर्नल रिलेटिव परमिटिविटी टाइप का कुछ जमा हो गया, तो ई आर भी आ गया। तो इतना दूर तो हम लोग पहले से ई बोल रहे थे, इतना को तो हम लोग पहले से ई बोल रहे थे, बट अब क्या हो गया, एफ बाई ई आर आया। सॉरी 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 सॉरी, के Q1 Q2 कहाँ लेके आ रहे हैं हम, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, हम ई का बात कर रहे थे। तो ई इज इक्वल टू एफ बाई ई आर हो गया। अच्छा, ये ई आर को ही के बोल रहे थे, अगर याद है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर तो, इलेक्ट्रोस्टैट से याद आ रहा है, हम बताए भी थे आप लोगों को, ई आर को ही के भी बोलते हैं। ये वही वाला की है, ये ई आर वाला के है। और ये के कौन सा है, 9 × 10⁻⁹ वाला। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो, आवाज आ रहा है, हेलो।
साहिल फैजान दोनों बोलो। साहिल नहीं आ रहा तो बोलिए, दोबारा बताते हैं जल्दी। फिर से एक बार। ठीक, साहिल तुमको क्या हुआ? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा साहिल, चैट में लिखो। इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो दोबारा हम बता रहे हैं वैसे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम सिर्फ समझाएंगे, ज्यादा दोबारा लिखेंगे नहीं। ले लिए? देखो ये ई का डायरेक्शन है। ई का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। ई का डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये ई का डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। वहां पे तो आप उल्टा साइन दिए थे, उल्टा चार्ज दिए थे। रुको, नेगेटिव टू पॉजिटिव हम दिए ये थे। ई नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट होता है, ई नहीं। पिछले वाले में भी हम ये चीज नहीं किए थे। ये ई का डायरेक्शन है। अब अगर हम ई के अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मतलब कि कोई मीडियम, तो इस मीडियम का जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जो भी प्रोटॉन्स होगा, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ई वाला उसकी तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। ये रिपेल करेगा पॉजिटिव को, और नेगेटिव को अट्रैक्ट करके इस तरफ जमा कर देगा। तो अगर अंदर में ध्यान से देखो, तो अंदर में किस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट तैयार हो रहा है? डाइपोल मोमेंट बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, है ना। मतलब कि इस डाइपोल मतलब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो इधर है, और जो बाहर से एक्सटर्नल है वो इधर है। मतलब देखो, ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नेट क्या होगा? ज्यादा में से कम माइनस होगा। ज्यादा माइनस कम होगा, नहीं होगा? ज्यादा किसका है? एक्सटर्नल का। कम किसका है? डाई इलेक्ट्रिक का। अभी ठीक है? तो चलो वही लिख रहा हूँ, देखो। एक्सटर्नल कैसे पता चल गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खोल कर देख लो, पहला चैप्टर रिवीजन नहीं है इसलिए क्वेश्चन आया। ई नेट इज इक्वल टू एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला, और जो अंदर में इंड्यूस हुआ है ना, जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है एफ बाई ई आर। जैसा कि अभी अभी हम आपको बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बाई ई आर। जो कि इस केस में अगर हम इसका डाइलेक्ट्रिक के दे रहे हैं, तो ई आर को क्या लिखेंगे? देखिए, समझ में आ रहा है? अब देखो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ज्यादा में से कम माइनस, तो ज्यादा तो ई है, और कम कितना है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये वाला का वैल्यू कितना निकाले अभी? एफ बाई बाई ए। देखे, एफ बाई नहीं, ई बाई के होगा, ई बाई के होगा। ये गलत है, पिछले वाला में भी चीज गलती होगा। एफ हो जाता है एफ बाई के, ई हो जाता है ई बाई के। ये एक्चुअली एफ डैश बोलो, ई डैश बोलो। पिछले वाले में भी ये चीज सुधार लो, वहां ई बाई के होगा, ये एफ बाई के लिख रहा हूँ। एफ फोर्स थोड़ा देख रहे हैं, ई बाई के। तो जब ई नेट निकालेंगे तो क्या आएगा? ई कॉमन आएगा, 1 माइनस 1 बाई के। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है वो ये है, ई इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक। अच्छे से लिख देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इंड्यूस हुआ उसका फॉर्मूला है ई बाई के। जो नेट है उसका फॉर्मूला है ई इंटू 1 माइनस 1 बाई के। कैसे आया ये आपको एकदम समझ में आना चाहिए। नेट ज्यादा में से कम होगा, ज्यादा वाला तो ई है, और कम वाला डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इंड्यूस्ड है। तो इंड्यूस्ड कितना है भाई? तो ई बाई ई आर, मतलब कि ई बाई के। तो उसी को माइनस किए, ई माइनस ई बाई के, तो आंसर ई आया। ये हमने ई निकाला। वैसे ही हम क्यू भी निकाल सकते हैं, सेम इसी तरीके से। क्यू इंड्यूस्ड, क्यू माइनस क्यू इंटू 1 माइनस
1/k, ठीक है। इन सबको उतना काम नहीं, आपको सीधा ये फॉर्मूला का काम आएगा। क्या लिखे है वो? Q induced is equal to Q into 1 minus 1/k। क्यों लिखे हैं? ये ना Q है, अच्छा, क्यों? ठीक है। हटाऊं हटाऊं साहिल, साहिल आवाज आ रहा है? साहिल तुम अपना ईयरफोन निकाल कर बोलो तो, या वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, तुम्हारा तो कोई आवाज ही नहीं आता है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। नहीं कोई जरूरत नहीं है, अब आगे बढ़ेंगे। चलो आगे देखो, अब ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। अच्छा स्पीकर खराब है, कोई बात नहीं साहिल, तुमको चैट ही करते रहना पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा साहिल? अभी तक समझ गए सब कुछ? ठीक, चलो अब आगे देखो। अभी हमने जो डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था, एक्चुअली में उसका बोले, अभी हम बोले भी कि उसका डायरेक्ट कोई यूज नहीं आएगा। क्वेश्चन उसका कैसे आएगा, तो कैपेसिटर के बीच का जो खाली स्पेस होता है ना, वहां डाइलेक्ट्रिक भरेगा। कैपेसिटर के बीच के खाली स्पेस में डाइलेक्ट्रिक भरेगा। तो देखो अगला हेडिंग इज थोड़ा इधर लिखा कैपेसिटर। कीजिए, क्या? थोड़ा सेंटर की तरफ आके लिखा कीजिए, छुप जाता है, रिकॉर्डिंग लिखा रहता है। अच्छा कोई बात नहीं, हेडिंग है कैपेसिटर। ये देखो, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, इस पे चार्ज प्लस 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 प्लस, इस पे चार्ज माइनस 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 माइनस, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे अंदर में एक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, प्लस से माइनस, 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 समझ में आ रहा है? और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई वैल्यू बताएगा कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे, कोई भी? बोलो साहिल, या साहिल तो नहीं बोल पाएगा। खजान याद कीजिए, आपने पढ़ा था किसी भी प्लेट के किसी भी तरफ जो इंटेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज एरियल चार्ज डेंसिटी, तो इस प्लेट की वजह से यहाँ इस तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट की वजह से चूंकि ये माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा इधर ही, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सम करोगे तो आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टीका क्यों दो बार क्या लिखा है? इस पॉजिटिव वाले के वजह से इस तरफ, पॉजिटिव वाले प्लेट की वजह से, नेगेटिव वाले प्लेट की वजह से भी इसी तरफ, इसलिए दो बार। ठीक है, पॉजिटिव के लिए भी वही होता है, नेगेटिव के लिए भी। हाँ तुम पूरा भूल गए, थोड़ा रिवीजन करो, पढ़ो 12th भी। चलो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट समझ गए। अभी तक यहाँ पे वैक्यूम है, अभी तक यहाँ पे क्या है, वैक्यूम, कोई मीडियम नहीं है। जरा यहाँ पे इस कैपेसिटर के अंदर में जो इंड्यूस्ड हुआ उसके बारे में बताना है। ई इंड्यूस्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 1 माइनस 1/k। अब देखो इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंड्यूस, मतलब ये चार्ज भी तो इंड्यूस ही हुआ है, कैपेसिटर पे पहले से कोई चार्ज थोड़े ना होता है। एक कैपेसिटर, इसमें पहले से कोई चार्ज नहीं होता। जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हो
तब यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है ना। तो सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, पहले ही चार्ज दे दिया था। वजह मतलब हमको पता है कि हम इसको ऐड किए हैं किसी चीज से, इसीलिए ऐड किया, दिखाई नहीं है। दिखाई नहीं। चार्ज अपने आप थोड़ा ना आता है। देखो ये गया, क्या निकला, ध्यान से देखोगे तो यही फॉर्मूला ई के लिए भी आया था, यही फॉर्मूला क्यू के लिए भी आया, और यही फॉर्मूला एस के लिए भी आया, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं, नहीं तो लिखो जल्दी। कैसे लिखो? क्या? इंड्यूस को चेंज किए हैं। हाँ, ई इंड्यूस इंड्यूस इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 1 - 1 के, अभी तो पिछला तो यही फॉर्मूला तो लिखे हैं। ओके देखो साइड, ये कैपेसिटर था, उस पर प्लस और माइनस चार्ज आया, कैसे, तो बैटरी कनेक्ट करके आया होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे ऐसे भी इलेक्ट्रिक कोई भी प्लेट, चार्ज प्लेट के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव की वजह से भी इस तरफ क्योंकि वो ढकेलेगा, और नेगेटिव की वजह से उसी तरफ क्योंकि वो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड हो क्या आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, क्योंकि ये चार्ज इंड्यूस हुआ है, पहले से तो नहीं था, बैटरी लगाया तो इंड्यूस होकर आया। इसके लिखिए ई इंड्यूस इज इक्वल टू इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 1 - 1 के, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभी अभी डिराइव किए थे। उसके बाद ई इंड्यूस्ड को हमने बदला चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट से, ई को बदला चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कट गया, बचा ई सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 1 - 1 के। अभी बोलो, अभी भी कोई दिक्कत है? नो। नहीं, ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब जो मेन चीज सीखना था उस पे आ रहे हैं। दिस इज अ कैपेसिटर, इस पे चार्ज प्लस क्यू, तो इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू। इस तरह पूरा प्लस चार्ज, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। होगा, चलिए वैक्यूम में इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताइए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, याद आ रहा है, याद आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसी कैपेसिटर में हमने मीडियम भर दिया, ये प्लस क्यू ये माइनस, क्या ये गलत दिखा गया है, सी होगा कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। ये कब, ओनली इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब ये नहीं कि कैपेसिटर वैक्यूम हो, वैक्यूम का मतलब कैपेसिटर का जो दो प्लेट है इसके बीच में वैक्यूम हो। अभी उन दो प्लेट के बीच में मीडियम है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम के दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो कैपेसिटेंस इन मीडियम होता है एप्सिलॉन ए बाई डी, नॉट नहीं होता। एप्सिलॉन नॉट सिर्फ वैक्यूम में यूज करते हैं, याद आ रहा होगा। अच्छा अब भी आपको ये पता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई बाई एप्सिलॉन नॉट,
मतलब ये कि रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और हम बोले थे कि इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर में से सिर्फ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के प्रोडक्ट को बोलते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन। याद आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन बोलते थे। बोले होंगे। तुम्हारे दाने सर क्यों फोन कर रहे हैं? रुको जरा लाइन पे रहो। क्या? अंकल आप फिंगरप्रिंट में एक बात करेंगे। इतना शरीफ समझे हमको, नहीं? देखो, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का वैल्यू को एप्सिलॉन बोलते हैं। अभी सीधा सीधा अगर हम बोले तो देखो, ये एप्सिलॉन यहाँ यूज किए, तो एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, बस इसी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। कोई दिक्कत? इसी को मैंने कन्वर्ट करा है, कुछ नया नहीं किया। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो फैजान, कोई दिक्कत नहीं? अभी देखो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को सी बोल रहे थे, ये सब सी डैश, एक्चुअली सी डैश मतलब कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। तो सी डैश का फॉर्मूला क्या आया? एप्सिलॉन नॉट, इतने को तो आप सी बोल दोगे, तो बोलोगे एप्सिलॉन आर इंटू सी। ये है कैपेसिटर का फॉर्मूला, ये है कैपेसिटर का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये तुम पढ़ चुके हो स्टार्टिंग में, पहला क्लास में बताया था। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। और उसी कैपेसिटर के बीच में, इसी कैपेसिटर के बीच में अगर आपने ये जो प्लेट्स थे, इन प्लेट्स के बीच में अगर आपने मीडियम भर दिया, तो उसी का कैपेसिटेंस बदल के हो जाता है एप्सिलॉन आर इंटू सी। मतलब कि सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर को क्या माने हैं? मतलब जैसे ही आप किसी कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते हैं के का, तो उसका कैपेसिटेंस के गुना बढ़ जाता है। कोई दिक्कत तो बताओ। डाइलेक्ट्रिक भरे हैं तो उसमें पोलर नॉन पोलर भी तो होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इन डाइलेक्ट्रिक कैप, ऐसे लिखते हैं, इफ डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड, इफ डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड in a capacitor, capacitance increases k times. If dielectric is filled in a capacitor, capacitance increases by k times. कोई दिक्कत? अभी तो लेकिन आप डाइलेक्ट्रिक के बारे में बता रहे हैं तो दो तरह का होता है। हाँ, बट पोलर नॉन पोलर। उससे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता, दोनों का काम यहाँ सेम ही हो जाता है, ठीक है ना? वो नॉर्मली खुद ही कौन, जैसे मान लो हम बता रहे थे पोलर, तो वहां पहले से अलग अलग था, ये डाइलेक्ट्रिक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे और अलग हो गया, जो पहले से नॉन पोलर था उसको भी डाइलेक्ट्रिक में रखे तो वो भी अलग हो ही गया फाइनली, जबरदस्ती, खुद से नहीं होता, बट हमने करा दिया। सी डैश देखो, साहिल, जब आप कैपेसिटर को नॉर्मल रखे थे तो इसका कैपेसिटेंस ये था। अब आप इसी कैपेसिटर में अगर यहाँ पे कुछ मीडियम भर दोगे तो इसका कैपेसिटेंस चेंज कर जाता है, उस चेंज कैपेसिटेंस को हम बोल रहे हैं सी डैश। और सी डैश का फॉर्मूला क्या है? अगर मान लो मैंने जो डाइलेक्ट्रिक भरा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो वो कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ऊपर में भी आप सी डैश लिखे होंगे। यहाँ सी डैश नहीं है, ये सी डैश नहीं है, मैंने गोल घेरा था, देखो देखो, एक झटका में सब बढ़ गया। ठीक है, या अभी भी दिक्कत है साहिल? बोलो। कोई दिक्कत? मतलब तुमको देखो, सिंपल अभी तक का जो फाइनल बात है वो ये, ई क्यू या सिग्मा का बात करें इंड्यूस्ड में, इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड, तो मान लो एक हम बता रहे हैं
क्यू ही ले लेते हैं, मान लो क्यू इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू ओरिजिनल इंटू 1-1/k। उसी तरह सिग्मा इंड्यूस्ड होता तो सिग्मा ओरिजिनल इंटू 1-1/k। अगर ई होता तो ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई इंटू 1-1/k। ये तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। वैसे ही इंड्यूस इज इक्वल टू केसी। हाँ, एक तो ये बात याद रखना है आपको अभी तक में आज जो भी पढ़े उसमें से। और दूसरा बात जो आपको याद रखना है, दूसरा बात आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि कैपेसिटेंस, जैसे ही मान लो ये कैपेसिटर था, इसका कैपेसिटेंस सी था, जैसे ही आपने इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भरा के का, तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो गया के इंटू सी। इसका बहुत यूज आएगा, ये बहुत कॉमन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। एग्जाम में एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आता ही है, कुछ हो जाए। कैसे पूछेगा? कैसे पूछेगा वो भी दिखाते हैं ना। इस चैप्टर को तो हम ऐसे भी अपने रंग में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हटाएं। स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, वो हरा कलर हटाई ना ऊपर से, तो नीचे में है ही वैक्यूम की। हो गया वैक्यूम। लो जल्दी स्क्रीनशॉट, सब लोग ले लो, आगे बढ़े। चलिए, हाँ। नेक्स्ट इज चार्ज कैपेसिटर। अभी देखना यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप में हम अब एंट्री करेंगे। 2-3 बात हम आपसे बस याद रखना चाहेंगे कि आप याद रखिए, उसको हम रिवीजन के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। मेरे पास दो कैपेसिटर है, एक प्लस क्यू का, एक माइनस क्यू का। इस तरफ चार्ज प्लस 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 प्लस, इस तरफ चार्ज माइनस 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 माइनस। ठीक है, और आपसे बोले एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी and battery is disconnected. डिसकनेक्टेड। जाहिर सा बात है ना बच्चा लोग, कैपेसिटर आखिर चार्ज कैसे होगा, बैटरी लगाएंगे तभी होगा। तो अभी हम बोल रहे हैं कि कैपेसिटर को चार्ज कर दिए फिर बैटरी हटा दी। इस केस में आपको एक बात याद रखना कि चूंकि अब बैटरी हट ही गया तो अब ना तो इस पे नया चार्ज आ सकता है, ना तो इस पे जो चार्ज है वो कहीं जा सकता है। तो चार्ज क्या हो जाएगा इफ बैटरी इज डिसकनेक्टेड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत यूज होता है क्वेश्चन में। इफ बैटरी इज डिसकनेक्टेड देन Q is कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? ये बात याद रखना है आपको। बैटरी ही निकाल दी तो अब चार्ज ना आ पाएगा ना जा पाएगा। दूसरा, इफ मीडियम, ये अभी जो लिखवा वही दोबारा लिख रहा हूं। इफ मीडियम इज कंप्लीटली फिल्ड between plates of capacitor, if medium is completely filled between plates of capacitor, C increases by K times। कितना गुना बढ़ जाएगा C? K टाइम्स। लिखिए इतना। जाते जाते एक तो क्वेश्चन करवा दीजिए। बिल्कुल कराएंगे, अभी टाइम है, रुक जाओ। लिख लिए ये, लिख लिए या नहीं लिखे? हो गया। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अगला देखो, इसी में चेंज कर देता हूँ, इतना क्यों काम। चलो, इफ कैपेसिटर इज चार्ज एंड बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी अगर कनेक्टेड है मतलब क्या, जरा सोचो तो।
बैटरी अगर कनेक्टेड है, कि मतलब ये कि इन दोनों के बीच का चार्ज पोटेंशियल फ्लो डिफरेंस होगा। हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चार्ज भले ही चेंज हो जाए। देन क्या कांस्टेंट, एकदम की पॉइंट है। बैटरी डिसकनेक्टेड, क्यू कांस्टेंट रहना है, बैटरी कनेक्टेड, वी कांस्टेंट रहना है। और डाइइलेक्ट्रिक भरते के साथ सबसे पहला चीज क्या बदलेगा कैपेसिटर का, सी। कितना टाइम्स हो जाएगा, डाइइलेक्ट्रिक गुना सी के टाइम। समझ में आया बात, ठीक है ना। उसके अलावा हम आपसे 2-3 और बेसिक फार्मूला याद रखने का उम्मीद करते हैं। पहला V इज इक्वल टू ईडी, जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर्स। दूसरा फार्मूला Q इज इक्वल टू CV। तीसरा फार्मूला E वैक्यूम इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। U हाफ CV स्क्वायर, या फिर Q स्क्वायर बाई 2C, या फिर हाफ QV। ये 4 फार्मूला याद है, बोलो हाँ। वो याद होगा। याद है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए फटाफट। इसको 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 नहीं हो तो लिख लो कहीं कॉपी में, अगला क्वेश्चन करने में काम आएगा। ये चारों फार्मूला बस, बाकी ये चीज तो हम रिमाइंड करा लेंगे। ये चारों फार्मूला पहले भी आप लिखे हुए हो, उसको साइड में कहीं नोट में लिख लो, अगर नहीं याद है तो। याद है तब तो ठीक है। चले बढ़े आगे। बहुत क्वेश्चन है, कम से कम 3-4 दिन और कैपेसिटी रहने दे तो, क्या रहने दीजिए आज। अच्छा रहने दीजिए, अभी दोबारा रिज्वाइंग भी कराएंगे, रहने दीजिए का बात करते हैं। कैपेसिटर इज चार्ज, फायदा उठाते हैं तो अकेले भी बड़बड़ाते रहते हैं। हाँ तो देख 1.5 घंटा का बनाते लेक्चर, लास्ट दिन 1 घंटे का था। कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास 2 दिन है, ठीक है कोई बात रिकॉर्डिंग देख लेगा आदमी। लेकिन एक ही रिकॉर्डिंग रहना चाहिए, 2 नहीं। हो सकता है 2 भी कर सकते हैं। नहीं 2 फिर वो सही नहीं ना है, वो चीटिंग है। नहीं देखो मेरे पास चीटिंग करने का बहुत तरीका है, रिकॉर्डिंग पॉज कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा जरूरी है कि हम लगातार लेते रहें, रिकॉर्डिंग पॉज कर देंगे, आधा घंटा के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चीटिंग का बात मत सोचो, वो हम कैसे भी कर सकते हैं। नहीं आपको जितना भी बनाना है, एक ही लेक्चर में जितना बनाना है हम बनाइए। 2 बना के मर्ज कर दे तो कर दीजिए। ठीक ठीक। तो क्या करना, देखिए हो गया उसके आज बाद 2 स्टेटस दिन 11th क्लास नहीं रहेगा। 11th वालों का 2 लगातार दिन क्लास अब हो रहा है, 6 के 6 दिन, 3 दिन लाइव 3 दिन रिकॉर्डिंग। तुम लोग वाला बायोमोलिकुल्स आज भेजें। 11th वाले को चिपका रहे हैं बायोमोलिक्यूल। हाँ बायोमोलिकुल्स एक तरफ से शुरू किए, एक तरफ से उन लोग का सेल चल रहा है। शुरू किए कि वही हम लोग वाला चिपका रहे हैं। तुम लोग वाला लागत अलग से तो रिकॉर्डिंग किया ही था तुम लोग का, तुम लोग का उसमें आवाज थोड़ी ना है, जो होगा उन लोगों को भले ही अलग से बता साउंड दें। तो हमको पता है। और उन लोगों को एक चीज अलग से भी किए, उसके लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा का जूम पे डेली क्लास चलाते हैं। लगाएंगे। डेली क्लास लगाएंगे 30 मिनट एक्स्ट्रा। खैर हाँ साहिद, तुम आज म्यूसिस का हेलो लेक्चर सर, मान रहे आवाज आ थे। रही है? हाँ आ रहा है, बोलो। यस सर। सर आवाज आ रही है? अब हाँ हाँ बोलो बोलो। बोल रहे थे सेल डिवीजन का थोड़ा भेज दीजिएगा चैप्टर से, मेरा थोड़ा नहीं पढ़े थे वो चैप्टर। सेल डिवीजन एक्चुअली मेरे पास रिकॉर्डिंग के फॉर्म में शायद नहीं होगा। इस सेल बार अगर साइकिल नहीं हाँ, इस बार अगर करेंगे ना तो तुमको भी भेज देंगे। यस सर, इस बार भेज दीजिएगा। होगा, थोड़ा 1-2 लेक्चर होगा उसका। एक लेक्चर हमको लगता है कि सिर्फ म्यूसिस वाला किए थे एक दिन। म्यूसिस या म्यूटिक। तो पूरा जब तक स्टार्टिंग से नहीं होगा सेल डिवीजन समझ में नहीं आएगा। खैर बहुत देखो इसका समझ में इनिशियल क्या क्या है बता रहे हैं। इसका इनिशियल कैपेसिटेंस सी नॉट है, इस पे चार्ज क्यू नॉट है, इसका पोटेंशियल वी नॉट है, इसका एनर्जी यू नॉट है। उसके बाद नाउ मीडियम इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर।
कंप्लीटली कर लेता हूँ और अच्छा लगेगा। कंप्लीटली फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। नया डायग्राम कुछ ऐसा, एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाल दिया, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, एंड नाउ आई एम आस्किंग, नाउ फाइंड आउट सी, क्यू, वी और यू। ठीक है, साथ में ई भी फाइंड कर लो, यहाँ पे ई भी दे देते हैं, इनिशियली ई नॉट है। चलो देखो, सबसे पहले तुमको जो अटैक करना है इस तरह के क्वेश्चंस में, सबसे फर्स्ट अटैक विल बी ऑन सी। जरा बताओ सी कितना होगा, कैपेसिटेंस कितना का भरे होगा, कैपेसिटेंस डालते ही तो कुछ सोचना ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, बैटरी डिस्कनेक्ट किए हुए हैं तो क्यू क्या होगा, क्यू कितना होगा, क्यू नॉट के बराबर कांस्टेंट, देख रहे हो, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू फाइनल और क्यू इनिशियल सेम होगा। तीसरा, हमको पता है Q इज इक्वल टू CV होता है। दूसरा तीसरा हम दूसरा ये बोले कि क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज के बराबर ही होगा। अब तीसरा बात, हमें पता है Q इज इक्वल टू CV, Q कांस्टेंट है ये हमें पता है, तो C इनवर्सली टू V होगा, होगा नहीं होगा? यस सर। अगर C इनवर्सली होगा, देखो यहाँ पे C क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब V क्या होगा, V डैश घटेगा कितना, डिक्रीज करे। C बढ़ रहा है तो V घटेगा, C बढ़ा K टाइम्स तो V घटेगा K टाइम्स, देखा। फिर बात कर रहे हैं हम लोग, अच्छा ये भी हो गया ना, U का बात कर रहे थे, U का दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला में पढ़ा था, एक पढ़ा हाफ CV स्क्वायर, देखो C भी चेंज हो रहा है, V भी चेंज हो रहा है, तो इसको छोड़ दो। एक और फॉर्मूला देखते हैं, Q स्क्वायर बाई 2C, इसमें Q कांस्टेंट है तो साफ साफ दिख रहा है U इज इनवर्सली टू C, देख रहा हो, देख रहा है, देखा, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो और C बढ़ रहा है, C बढ़ रहा है तो U क्या होगा, घटेगा। C कितना बढ़ा है, K टाइम्स, तो U घटेगा कितना, K टाइम्स, U डैश इज इक्वल टू U नॉट बाई K, ठीक है। K टाइम्स। अब पांचवा का बात करते हैं, E। देखो हम सब जानते हैं V इज इक्वल टू E इंटू डी, है ना, D तो कांस्टेंट ही है, डिस्टेंस डिस्टेंस तो दोनों के बीच कांस्टेंट है ना, इधर भी और इधर भी। V क्या हो रहा है, V घटा है तो E क्या होगा, E भी घटेगा क्योंकि V इज डायरेक्टली टू E है। अब देखो अगर E घटेगा तो कितना होगा, E डैश इज इक्वल टू E बाई K। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आखिरी मिनट चल रहा है, ये तो कट जाएगा, पहले स्क्रीनशॉट लो फिर सोचना, उसके बाद हम लोग रिज्वाइन करेंगे। नहीं जल्दी जल्दी करो, अपना स्क्रीनशॉट लो। रहम दिल अपने पास रख के वही कीजिए रिज्वाइन। अभी कुछ नहीं, अभी पढ़ाई कर। अरे कब तक पढ़ाइएगा, 12:30 से फिर बायोलॉजी है, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे कहाँ। 12:30 से बायोलॉजी है 1:30 बजे तक। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। रिज्वाइन नहीं करते, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत है तो बोलो। 1 बजे रखिए ना। फिफ्थ समझ में नहीं आया, नहीं 1 बजे से बिजी, फिफ्थ समझ में नहीं आया, देखो V 1 डायरेक्टली बजे टू तो बिजी मतलब आधा